जय श्री राम। रामायण यात्रा के 5वें दिन में आप सबका स्वागत है। पर पहले कल की क्विज का जवाब। तो मैंने आपसे पूछा था कि ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी यानी रावण की मां का क्या नाम था। तो जवाब है कैकसी। अब हम शुरू करते हैं रामायण यात्रा। रामायण एक महान संग्रह है जिससे हमें जिंदगी की सीख मिलती है। अगर पुत्र हो तो कैसा हो, पत्नी हो तो कैसी हो, मित्र हो तो कैसा हो, भक्त हो तो कैसा हो, भगवान हो तो कैसे हो, नहीं। और इस महान संग्रह को लिखा था ऋषि वाल्मीकि ने। हम सब जानते हैं ऋषि वाल्मीकि को एक बहुत महान संत के रूप में, एक लेखक, एक कवि के रूप में, यहाँ तक कि उन्हें संस्कृत के पहले कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जयंती स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि संत बनने से पहले वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी एक चोर थे। वाल्मीकि जी एक चोर थे। उनका जन्म का नाम था रत्नाकर, जबकि उनका जन्म एक ऋषि प्रचेतसा के कुल में हुआ था, गंगा तट पर हुआ था। पर बचपन में ही वो अपने परिवार से बिछड़ गए थे और उन्हें बड़ा किया एक शिकारी ने। बड़े होकर वो अपने पिता की तरह शिकारी बने, पर साथ साथ में चोरी भी करने लगे और लोगों की हत्या भी कर देते। एक दिन उन्हें महर्षि नारद दिखे। नारद जी को देखते ही चोरी के इरादे से वो उनकी तरफ बढ़े और नारद जी ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि रत्नाकर, ये जो तू चोरी करता है किसके लिए करता है? उन्होंने बहुत गर्व से कहा, अपने परिवार के लिए करता हूं, उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं, जिंदगी के सारे सुख दे सकूं, इसलिए करता हूं। तो वो मुस्कुराए और बोले कि चल, सुख तो तूने दे देता है, पर इससे जो तुझे जो पाप मिलता है, क्या वो उसके भी भागीदार बनेंगे? तो बोले हाँ, अवश्य बनेंगे, वो मेरा परिवार है। तो बोले कि जा अपने परिवार से पूछ कर आ कि क्या वो इस चोरी और इस हत्या का भी भागीदार बनेंगे। वो अपने परिवार के पास गया और लौटकर जल्दी आ गया। बहुत दुखी था और उसने नारद जी से कहा, कोई भी पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। तब नारद जी ने उन्हें नाम जप कर अपने सारे पापों से मुक्ति पाने की आज्ञा दी। पर रत्नाकर को ये बात नहीं समझ में आई। सर, नाम वाम नहीं जप सकता? तो नारद जी उसे बोले, ठीक है, मरा मरा बोल सकता है, मरा मरा ही बोल। तो वो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, मरा 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 मरा। और देखते ही देखते मरा 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 से हो गया राम 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 राम। आप भी कोशिश करके देखिए, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत नाम जाप किया और विष्णु जी को प्रसन्न किया। विष्णु जी ने ना ही उन्हें माफ किया, पर उन्हें दिया एक बहुत बड़ा सौभाग्य। जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और उसके बाद अयोध्या को त्यागा, उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सहारा लिया। वो वहीं रहने लगी, यहाँ तक कि लव और कुश का जन्म भी वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर सबसे पहले लव और कुश को सिखाई और उसके बाद वो पूरी दुनिया में प्रचलित हुई। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुझे तो एक भजन की 2 लाइनें याद आ रही हैं जो कहती हैं कि अगर तेरे चरणों के काबिल मैं नहीं तो मुझे काबिल बनाना तेरा काम है। तो भगवान से ये मत कहिए मुझे ऐसा बना दे, मुझे वो बना दे। उससे बस ये कहिए कि मैं वो बन जाऊं जो तू चाहता है, नहीं? अब आज की क्विज का टाइम। हम सब जानते हैं कि राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। तो लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? हमें अपने जवाब कमेंट्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर जरूर लिखिएगा, जय श्री राम।